गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड क्लास के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड हाउ कैन दे अपॉइंट इन द कंपनी। टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, यानी संचालकों को पद से हटाना। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 169 में जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर संचालकों को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो संचालक के कार्यकाल की अवधि है, जो टेनोर है, वो मैक्सिमम उसका 5 साल टेनोर पीरियड होता है। लेकिन यदि कंपनी चाहती है या अंशधारी चाहते हैं तो उसे उस डायरेक्टर को उसके टेनोर पूरा होने से पहले, यानी कि 5 साल पहले उसे हटाया जा सकता है। यानी कि उसके जो उसका हॉल ऑफिस है डायरेक्टर के रूप में, यानी उसकी टेनोर है वो 5 साल होती है। यदि किन्हीं कारणों से कंपनी चाहे या तो सदस्य चाहें तो उस डायरेक्टर को उसके पद से हटा सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को 2 तरीके से हटा सकते हैं, बाय द मेंबर्स और बाय द कंपनी, यानी कि सदस्य या कंपनी के द्वारा रिमूवल कैसे किया जाए। सेकेंड वन, बाय द ट्रिब्यूनल विच इज कंसर्न अंडर सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट। बट हेयर इज सम एक्सेप्शंस टू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कुछ अपवाद होते हैं। उन अपवादों के फलस्वरूप जो कंपनी में नियुक्त डायरेक्टर्स हैं उनको कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग्स में हटाया जाना संभव नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? तो एक वो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, अपॉइंटमेंट मेड अंडर सेक्शन 242, यानी कि वह संचालक जिसको ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी कंपनी में संचालक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि जब कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड चल रहा हो, या जब कंपनी रिवाइवल या बीमार की स्थिति से गुजर रही हो, तो उस स्थिति में एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल के द्वारा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और उन डायरेक्टर्स को रिमूवल कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कंपनी के जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बेस पर या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेस पर यदि 2/3 डायरेक्टर्स से कम यदि नियुक्त किए गए डायरेक्टर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 163, जो कि एक तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंट करते हैं, यदि उनकी संख्या न्यूनतम संख्या 2/3 है, तो उन डायरेक्टरों में से किसी भी डायरेक्टर्स को रिमूवल करना संभव नहीं है। यानी कि कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग्स में उन डायरेक्टर्स को हटा नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करने अब इसके अलावा जो अन्य डायरेक्टर्स हैं, चाहे कैजुअल डायरेक्टर्स हो या रेगुलर कोई डायरेक्टर्स हो, उन डायरेक्टर्स को कंपनी के द्वारा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के पास द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन 2 तरीके के रिजोल्यूशंस होते हैं, यानी एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और सेकंड वन है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। यदि कंपनी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यदि पहले टेन्योर में यदि उसे हटाना है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग्स में। और यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स
जो एक 5 ईयर्स का पहला टेनोर या टर्म पूरा करने के बाद रीअपॉइंट किया जाता है सेकंड टर्म के लिए। यदि उसे सेकंड टर्म में यानी कि नेक्स्ट जो 5+5 पूरा होने से पहले, यानी कि उसको 7 ईयर्स फॉर एग्जांपल, यदि 7 ईयर्स आफ्टर उसको हटाना है, 3 ईयर्स पहले उसको हटाना है, तो उस स्थिति में जनरल मीटिंग्स में स्पेशल रेजोल्यूशंस का पास होना ज़रूरी है। बाकी किसी भी कैटेगरी के डायरेक्टर हो, उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के द्वारा हटाया जाना संभव हो सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिमूव ए डायरेक्टर, यानी कि उसके किसी भी डायरेक्टर को हटाने के लिए उसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होना चाहिए। प्रिपेयर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स अलॉन्ग विद ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग, यानी कि एक नोटिस जो बोर्ड मीटिंग्स के लिए या एक नोटिस तैयार करना। इसके बाद जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सुनिश्चित किया जाता है, जिसका ड्राफ्ट कन्वे शुड गिवन इंटीमेशन टू द कंसर्न डायरेक्टर्स अबाउट द रिमूवल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी को सूचित किया जाता है कि फला व्यक्ति को पद से उसे मुक्त करना है। उसके बाद कंपनी के द्वारा उस जो कंसर्न जो डायरेक्टर है उस सदस्य को उसके हटाए जाने की सूचना दी जाती है। सेंडिंग ऑफ नोटिस अलॉन्ग विद एजेंडा ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग्स टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के जो सदस्य अन्य संचालक सदस्य होते हैं, उन संचालक सदस्यों को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए उसमें जो हटाए जाने का एजेंडा है उसकी भी सूचना दी जाती है। इसके बाद कन्वेंस बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर कंसीडरिंग द रिमूवल ऑफ कंसर्न डायरेक्टर एंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में एक जनरल रिजोल्यूशन या साधारण संकल्प पास किया जाता है, या एक रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में हटाया जाना है, और उसके जो बोर्ड रिजोल्यूशन जो पास किया गया है उसकी सूचना और जनरल मीटिंग्स की सूचना सदस्यों को दी जाती है। सेंडिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स नोटिस टू ऑल द मेंबर्स एट लीस्ट 14 days बिफोर डेट ऑफ द जनरल मीटिंग, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक जब प्रस्ताव पास कर देता है उसकी सूचना सदस्यों को दी जाती है, और सदस्यों को इस बात की सूचना दी जाती है कि बोर्ड ऑफ जो जनरल मीटिंग्स है उस मीटिंग्स में इसका हटाया जाना सुनिश्चित है। जो एंशोइंग मीटिंग्स है होने वाली, तो उस मीटिंग्स की सूचना, यानी कि मीटिंग हेल्ड करने से 14 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाती है, और उसके साथ में स्पेशल नोटिस विद द इंटीमेशन ऑफ रिमूविंग ए डायरेक्टर by the specified number of members of the company has to be passed at least before 14 days before the concerned meeting, and it has to move excluding the day on which the notice is served and the day of the meeting, यानी कि 14 दिन पूर्व सभी जो सदस्य हैं कंपनी के, उन सदस्यों को जनरल मीटिंग्स की सूचना भिजवाई जाती है। उसके अलावा उसके साथ स्पेशल नोटिस भी अटैच किया जाता है, उसमें कारण लिखे जाते हैं कि रिमूवल डायरेक्टर को क्यों हटाए जाने के कारण, यानी कि एक्सप्लेनेटरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट भी उसके साथ में लगाया जाता है। ए स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शैल बी साइंड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाय सच मेंबर और members holding not less than 1% of total voting power of holder share on which an aggregate sum of not more than 5 lakhs rupee has been paid up the date of the notice। इसके बाद holding of general meetings allowing the removal director to be heard, यानी कि जब जनरल मीटिंग्स के हिसाब से जनरल मीटिंग्स में यदि उस
यानी जनरल मीटिंग्स से पहले उस जो पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसको हटाया जाना है उसको हेयरिंग के लिए या उसको अपना जवाब देने के लिए यदि पर्याप्त समय है तो उसको पहले जवाब उससे ले लिया जाता है। यदि लेकिन कंपनी के साथ जनरल मीटिंग्स और में इतना टाइम नहीं है कि वो अपना एक्सप्लेनेटरी नोट दे दे जिसको हटाया जाना है, संभव नहीं है, तो उस स्थिति में उसको सुनवाई का अवसर उस जनरल मीटिंग्स में दिया जाता है। तो इसके बाद पास्ट ए स्पेशल रिजोल्यूशन यानी साधारण पास्ट ए ऑर्डनरी रिजोल्यूशन यानी कि कंपनी के सदस्य जनरल मीटिंग्स में एक ऑर्डनरी रिजोल्यूशन पारित करते हुए किसी भी संचालक को उसके कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व हटा सकते हैं, किंतु किसी भी संचालक को हटाने से पूर्व उसकी सुनवाई का उसे अवसर दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लॉज के हिसाब से। इसके बाद हटाने के संकल्प की विशेष सूचना संचालकों को भेज दी जाती है। संचालकों को सुनवाई का अवसर देना, जिसको हटाया जाना है, ये सारे के सारे प्रोसेस करने के बाद में जो बोर्ड जनरल मीटिंग्स है, जो मेंबर्स की या कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स है, उस जनरल मीटिंग्स में संचालकों को या उस संचालक को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा हटाए गए संचालक की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। तो अंडर सेक्शन 169 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग यदि बोर्ड जनरल मीटिंग्स में यदि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हुए किसी पर्टिकुलर संचालक को हटा दिया जाता है तो उसका रीअपॉइंटमेंट अब संभव नहीं रहता है। इसके बाद हटाए जाने वाले जो डायरेक्टर्स है उसको पर्याप्त जो क्षतिपूर्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं या अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, यानी उसका राइट्स है वो पर्याप्त कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो दी गई है उनके अकॉर्डिंगली वो क्षतिपूर्ति मांग सकता है 169(8) अंडर सेक्शन। इसके बाद फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, यानी कि हटाए गए संचालकों के पद से जो रिक्तता उत्पन्न होती है उसको भरना। तो हटाने की सूचना के साथ रिक्त पद भरने की सूचना देनी, यानी उसी मीटिंग्स में जनरल मीटिंग्स में यदि उस पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को हटाना है और उसकी जगह नए डायरेक्टर्स को लाना है तो उस बात की सूचना सभी सदस्यों को दी जाती है। जबकि संचालकों को हटाने की विशेष सूचना के साथ ही उत्पन्न रिक्त पद को भरने हेतु जो संचालक नियुक्त करने का विशेष सूचना थी वो भी सूचना सर्व की जाती है। इसके अलावा संचालक जो हटाए जाने वाले डायरेक्टर्स के स्थान पर नियुक्त होगा वो ऑफिस होल्ड कर सकता है तब तक कि पुराना जो संचालक है उसका टेन्योर बचा हो, उस समय तक वो अपना पद होल्ड कर सकता है नए संचालक के रूप में। फॉर एग्जांपल, यदि पुराने डायरेक्टर जिसे अपॉइंट किए 3 साल हो गए हैं तो उसकी जगह यदि हटाकर नया डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है तो उसका जो टेन्योर होगा वो 2 साल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन, संचालक मंडल द्वारा रिक्त पद भरना। यदि हटाए गए संचालक को उस जनरल मीटिंग्स में यदि संभव नहीं होता है तो वैकेंसी जो है उसकी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल के द्वारा भरी जा सकती है या कंपनी के द्वारा नेक्स्ट मीटिंग्स में भर दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है आपका रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को कंपनी में हो रहे अन्याय, मिसमैनेजमेंट को रोकने हेतु आवेदन करती है अंडर सेक्शन 241 कर सकती है। ऐसी दशा में यदि अधिकरण को यह लगे कि कुछ उपचार या राहत प्रदान किया जाना चाहिए तो अधिकरण कंपनी तथा इसके संचालक अथवा अन्य प्रबंधकीय की मैनेजरियल पर्सन के बीच
अनुबंध को निरस्त कर सकता है। रिजल्टेड उन संचालकों ऑब्लिक की मैनेजरियल पर्सन को उनके पद से हटाया जा सकता है। किंतु ट्रिब्यूनल किसी अधिकरण ऐसी किसी अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि निम्नलिखित कंडीशंस, यदि कंपनी उस ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करती है कि भाई इस डायरेक्टर जो आपने अपॉइंट किया है उसको हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ट्रिब्यूनल देखता है कि कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। नंबर 1, कंपनी ने केंद्र सरकार को ऐसी अनुमति के लिए अधिकरण को आवेदन करने के इरादे की सूचना दे दी हो। सेकंड 1, अधिकरण ने या ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार को उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर दे दिया हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? अधिकरण के आदेश से जब किसी संचालक या की मैनेजर पर्सन को हटाया जाता है तो उसके निम्न पर रिजल्ट होते हैं। अधिकरण के आदेश से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हटाए जाने वाले संचालक को किसी भी प्रकार का कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा सेकंड 1, अधिकरण के आदेश से हटाए गए किसी भी प्रबंध संचालक अथवा अन्य डायरेक्टर अथवा मैनेजर्स को उस आदेश की तिथि के 5 वर्षों तक कंपनी का प्रबंध संचालक या अन्य संचालक या प्रबंध पद पर अधिकरण या ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 243 सब सेक्शन 1। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद व्हाट आर द पोस्ट कंप्लायंस वंस ए डायरेक्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी। यदि जब डायरेक्टर को संचालक के पद से यानी डायरेक्टर को रिमूवल कर दिया जाता है तो उसके पश्चात रिमूवल की यानी कि द कंपनी नीड टू बी फाइल द अबव सेड फॉर्म विद द रिलेवेंट अटैचमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यानी जिस जनरल मीटिंग्स में साधारण प्रस्ताव के द्वारा किसी डायरेक्टर को हटाया गया है तो उस डायरेक्टर की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर ऑफ कंपनी को मीटिंग्स के 30 days के भीतर में फाइल करनी होती है। और नए यदि उसके हटाए जाने के तुरंत उसी मीटिंग्स में यदि कोई नया अपॉइंट डायरेक्टर किया जाता है तो उसकी भी सूचना इंटीमेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भिजवाई जाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स। गुड नाइट, गुड डे।